हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। बायो के अंदर क्या फुल मार्क्स स्कोर करना इजी है, क्योंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आज के सेशन के अंदर आज हम ये देखेंगे कि यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम बायो के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सबसे पहले अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है जो मैं ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके, और वो ये है, अगर आपने एनटीसी के लिए इनफ प्रिपरेशन कर ली है या फिर अभी तक आपकी अगर प्रिपरेशन ना भी हुई है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक वीडियो हम बना चुके हैं कि कैसे आप मतलब जो बिल्कुल फ्री में एक टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, जिसके अंदर आपको जो टेस्ट मिलेंगे 10+10 है। ठीक है, 10 सेट के, 10 मैट के, यानी कि 20 फुल सिलेबस टेस्ट है। अगर जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, अगर ऑलरेडी आपने 20 फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके होगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप एनटीएससी में बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, और आपके पास टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर कितना आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, और वो कोड क्या है, वो कोड है एनटीएससी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। एनटीएससी आपने कोड लगाना है और आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप ये वेट मत करना। बच्चे क्या वेट करते हैं कि मैम अभी तक तो हमारा फुल सिलेबस हुआ भी नहीं है, अब हम फुल टेस्ट देके क्या करेंगे। देखिए, ऑलरेडी आपने 9th पढ़ चुकी होती है। ठीक है, 10th में आप ऑलरेडी हो, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होगी। ठीक है, और आपने प्रिपरेशन भी कर ली है, तो एनटीएससी क्रैश कोर्स भी आपने ले लिया होगा, उसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है, तो आपको अच्छे से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलेवेंट टेस्ट है और उसके बाद आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपको ये जरूर से जरूर अवेल करनी है, जल्दी से एनटीएससी कोड आपको लगाना है। अब हम बात करते हैं कि मतलब कैसे हम बायो के अंदर मतलब फुल मार्क्स लेके आए, क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और हमने बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर आप कोई भी बायो पढ़ते हो तो कोई भी अगर आप रेफरेंस बुक को फॉलो करते हो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है चीजें और आप कैसे उसको याद करो। तो सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो है आपका नोट्स। जैसे ही आपने चीजें पढ़ी, आपने बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बना लिए, मतलब बिल्कुल आपने नोट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखे, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रहे हो, अगर आप 9th में हो या फिर 10th स्कूल गोइंग हो, अगर आप 10th के अभी तो जो टर्म 1 पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर कैसे लिखना है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट मिल गया कि आपके पास जो टर्म 1 पेपर है वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी एनटीएससी की जो प्रिपरेशन है ना, वो डेफिनेटली आपके बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन को उसको बूस्ट अप करेगी। तो आपको ये तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि अगर मैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मेरे बोर्ड्स खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, और अगर आप एक लेवल हाई की प्रिपरेशन करोगे तो वो तो छोटा लेवल है, बोर्ड्स तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स आपने बनाने हैं, और आपने हेडलाइन मतलब जो अंडरलाइन कर लेना, मतलब जो भी अगर कोई ज्यादा और इंपॉर्टेंट लगे कि ये एग्जाम्पल है और ये आप भूल जाते हो। देखो, आपको सबको पता रहता है कि आप क्या भूलते हो। जस्ट सपोज आप ना एग्जाम्पल भूल जाते हो, तो एग्जाम्पल की आपने छोटी छोटी चिट लगा ली और वो आपने पेज के ऊपर चिपका दी। ठीक है, और जैसे अब नई चैप्टर शुरू करोगे तो एक बार आपने उन चिट को दोबारा से पढ़ लिया कि अच्छा ये जो चिट है मैं बार बार भूलता हूँ। अगर एक चीज आपने 4 या 5 बार पढ़ ली तो इसका मतलब है कि आपको वो चीजें कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपने एक तो सबसे पहले नोट्स, ठीक है, अगर आपने कोई क्रैश कोर्स लिया हुआ है तो नोट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही। अगर क्रैश कोर्स नहीं भी लिया है तो जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी ही है। ठीक है, तो आप उसके नोट्स बनाते चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने नोट्स बना लिए और उनको बार बार आपने रिवाइज करना है। जब नेक्स्ट टाइम आप जो चीजें करोगे ना, तो आपने रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, आपने क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ट एंड टेबल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको चार्ट से समझ में आती हैं। अगर बाई चांस अगर मैं विटामिन की वो देखूं
कि क्या साइंटिफिक नेम है, क्या सोर्स है, डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में उन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि बायो में आप चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में चीज़ें याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करूँ कि जैसे कि एनिमल किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम एक चैप्टर है जो बड़ा ही मतलब वास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे फाइलम है। तो कौन सा फाइलम के अंदर क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसके एग्जाम्पल है, क्या सिमेट्री है, और क्या मतलब बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो आपने एक तरफ फाइलम लिख लिया, एक तरफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली। ऐसे ही सारे फाइलम आपने किस तरीके से याद कर लिए, चार्ट एंड टेबल की फॉर्म में याद कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने सारी चीजें नहीं पढ़नी है, चार्ट और टेबल पढ़नी है। और चार्ट और टेबल अगर आप कोई भी चीज अगर कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ते हो, अगर कोई भी चीज अगर आप कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ते हो ना, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो आप चार्ट और टेबल पढ़नी है। अब देखो डायग्राम्स, डायग्राम्स बायो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एनसीईआरटी के, ठीक है, स्पेशली किसके, एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम तो आपने करने ही करने हैं, और अगर आप चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो और ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हो तो आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, डायग्राम की हेल्प आप ले सकते हो। और सबसे अच्छी क्या कर सकते हो, आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर आपको जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो आप 3D में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब आप इमेजिन, अगर आपसे इमेजिन करने में आप कैपेबल नहीं हो कि ये कैसे होता है, ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे होता है, डाइजेशन के क्या पार्ट्स हैं, तो अगर आपने वो चीज़ 3D में कर लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी 3D में अगर आपने कोई चीज़ देख ली, तो इसका मतलब है आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, तो चीजें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अगर चीज आपको समझ में आ गई, अगर चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाना है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये आपने हर बार सुना होगा। और बायो के अंदर तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो के अंदर तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नाम ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, और नाम टिपिकल हो जाते हो थ्योरी, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो, मैथ्स कर रहे होते हो, ठीक है, मैथ्स करने में आपको फिजिक्स करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा नहीं है कि बायो के अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आपको रिविजन तो बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बार बार अगर आप एक चीज, आपने नई चीज नहीं पढ़नी है, अगर आपने मतलब 10 नई नई किताबें नहीं पढ़नी है, आपने एक किताब पढ़नी है, और एक किताब को जैसे कि वो नोट्स हो गए, और उस नोट्स को आपने बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। यार प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, उसके बाद आपने डायग्राम्स भी देख लिए, उसके लेबलिंग भी देख ली, 3D में भी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो अगर आपने ATP स्टार का क्रैश कोर्स लिया है तो आपको इनफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, मतलब DPP तो आपको मिलेंगे ही, उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, टीचर आपके विद इन 24 आवर्स के अंदर डाउट सोल्व कर देता है। और DPP के साथ साथ आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी लिया है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ATP स्टार ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर जब आप NTSC को सिलेक्ट करते हो तो वहां पे मॉक टेस्ट आता है, वहां पर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वहां पर क्या कर सकते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो अपने पसंद से कि आपको 30 मिनट के अंदर कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने हैं, सारे सिलेबस के एक साथ करने हैं या फिर आपने 2 चैप्टर के ही करने हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो ये भी बहुत अच्छा है ATP स्टार ऐप के पास फीचर। अगर आप और कुछ नहीं करना है तो आप टेस्ट सीरीज तो में जरूर एनरोल कर लो। अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं लिया है या फिर कुछ नहीं किया, ये आपके बेनिफिट की बात है, ठीक है, क्योंकि चीज हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको तो जो चीजें हैं वो फ्री में मिल रही है। तो सिर्फ आपने NTSC कोड लगाना है। NTSC कोड लगाओगे तो आपको मतलब 20 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर 20 फुल सिलेबस के अगर आपको मॉक टेस्ट मिल गए तो मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और भी
जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो बायो के अंदर। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेते आएंगे। और देखो यार, अगर आप एनटीसी स्कॉलर बनना चाहते हो तो ज़्यादा टाइम है नहीं, मतलब आपका जो मोस्टली जो एग्जाम है दिसंबर या फिर जनवरी, मिड जनवरी के अंदर है आपके, और ज़्यादा टाइम नहीं है। और चीज़ों को आपने ऐसे पढ़ना है कि आप ये रिग्रेट ना करो कि यार मैंने एक चैप्टर को तो 10 घंटे दे दिए और दूसरे चैप्टर को मैंने टच भी नहीं किया। मतलब आपने इतना करना है कि जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए और आपको उस वीडियो के अंदर क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।